तो हम आज आपका जो है स्टार्ट करेंगे हाइड टर्टल एंड शो टर्टल कमांड। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हमने अभी तक जो आपका किया है वो अभी तक किया था पेन अप एंड पेन डाउन कमांड। पेन अप एंड पेन डाउन कमांड की थी, उनके स्टेप्स किए थे और एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने आपकी ये यूज़ करके 2 स्केयर्स बनाए थे बेटा। वही स्केयर्स के लिए आगे यूज़ करेंगे आज हम हाइड टर्टल एंड शो टर्टल कमांड। ठीक है, उसके लिए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं पहले कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू सी द टर्टल ऑन द स्क्रीन यूज़ द हाइड टर्टल कमांड। यानी कि अगर आप अपने टर्टल को स्क्रीन के ऊपर नहीं देखना चाहते तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, हाइड टर्टल कमांड। तो सबसे पहले मैं आपका लोगो का सॉफ्टवेयर जो है आपका टर्टल वाला सॉफ्टवेयर वो रन करता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर है बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, इसको डबल क्लिक करेंगे और आपका ये जो प्रोग्राम है MSW लोगो स्क्रीन टर्टल वाला ये रन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है बेटा, अब हम आपका जो है हाई टर्टल वाला कमांड जो है, ये देखो आपके सामने जो टर्टल शो हो रहा है बेटा वो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर इस टर्टल को आप जो है हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपकी हाइड टर्टल कमांड। सो द हाइड टर्टल कमांड इज रिटन एज HT इन शॉर्ट। हाइड टर्टल को हम शॉर्ट में HT भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है इसको हम रन करके देखते हैं बेटा। पहले सबसे पहले हाइड टर्टल को, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HIDE हाइड TURTLE हाइड टर्टल, अगर मैं पूरा लिखता हूँ और इसको स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ और इसके बाद एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना बेटा आपका जो टर्टल है यहाँ पर वो हाइड हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू शो द टर्टल अगेन। अगर आप टर्टल को दोबारा देखना चाहते हो कि आपने कहाँ से ड्रा करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कमांड शो टर्टल कमांड। शो टर्टल कमांड, और शो टर्टल कमांड जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप ST भी लिख सकते हो। तो अब हम शो करके देखते हैं। दोबारा मैं जाऊंगा सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर लिखूंगा शो SHOW शो टर्टल TURTLE। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर टर्टल जो है दोबारा शो हो जाएगा। ये तो मैंने पूरी फुल फॉर्म यूज़ की थी बेटा, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं हाइड टर्टल यूज़ करूँगा। हाइड टर्टल के लिए मैं क्या करूँगा, सरताज बेटा आप बताओ हाइड टर्टल के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ करते हैं? HT। शाबाश, अब मैंने लिखा HT। अब ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ बेटा, चाहे इसको मैं स्मॉल में लिखूँ चाहे मैं कैपिटल में लिखूँ तो ये सॉफ्टवेयर इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखता। अब HT लिख के जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, हाइड हो जाएगा आपका टर्टल। अब शो टर्टल की कमांड जो थी शॉर्टकट की वो बताएगा बेटा नक्शा बताओ बेटा। सर HT। शाबाश, तो नक्श ने बताया है शॉर्ट टर्टल के लिए हम यूज़ करते हैं ST। जैसे ही मैंने ST लिखकर एंटर किया या एग्जीक्यूट किया आपका टर्टल जो था वो दोबारा शो हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। इन फिगर 8.1 द टर्टल इज़ विजिबल। जो हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा, यहाँ पर आपका टर्टल जो था 8.1 फिगर में वो दिखाई दे रहा था, वो शो हो रहा था। ठीक है, इफ़ यू यूज़ द HT कमांड द टर्टल विल डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन। अगर हम यहाँ पर HT कमांड यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपका टर्टल जो है वो दिखाई नहीं देगा बेटा। ठीक है, तो कैसे नहीं दिखाई देगा, देखो यहाँ पर जो है आपका कहीं पर भी टर्टल जो है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो फिगर 8.1 थी यहाँ पर आपका टर्टल शो हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अब हम आपकी ये यूज़ करेंगे बेटा। इफ़ यू यूज़ द ST कमांड द टर्टल अपीयर ऑन द स्क्रीन अगेन। अगर हम ST कमांड यूज़ करेंगे तो टर्टल आपका दोबारा दिखाई देगा, जैसे कि फिगर 8.3 में दिखाया है।
अब ये तो फिगर 8.2 थी बेटा, यहाँ पर है आपका टर्टल हाइट। अब हम अगर फिगर 8.3 देखेंगे बेटा, तो उसमें आपका जो टर्टल है वो क्या होगा, दोबारा से शो हो जाएगा। तो दिस इज योर फिगर नंबर 8.3। तो सबसे पहले आपकी जो है एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम। फिगर 8.2 से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। पहले तो आपके वही स्केयर्स ड्रॉ करेंगे। इसके लिए स्केयर ड्रॉ के लिए मैं आपको दोबारा कमांड में ले चलते हैं बेटा, यहाँ कमांडर बॉक्स में, ठीक है। कमांडर बॉक्स में यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड किया मैंने, स्केयर बनाने के लिए फॉरवर्ड करते हैं 100 स्टेप्स। फॉरवर्ड करने के बाद राइट टर्न लेते हैं आपका 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब इसको चाहे मैं एक लाइन में लिखूं, चाहे सिंगल स्टेप में लिखूं। सिंगल स्टेप में पहले लिख के देखते हैं बेटा। फॉरवर्ड किया मैंने 100 स्टेप्स, अब फॉरवर्ड हो गया आगे को। अब मैंने करना है राइट टर्न। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि राइट टर्न की शॉर्टकट होती है RT, लेकिन अगर हम उसको फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमने राइट टर्न लिखा था लास्ट क्लास में, जो आपका रन नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं बेटा, अगर मैं सिंपल RIGHT राइट लिखता हूं और इसको 90 डिग्री के ऊपर लिख देता हूं, तो क्या होगा, ये भी आपकी कमांड जो है रन होगी। तो RT की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट पे करूँगा, देखना इस टर्टल का जो फेस है 90 डिग्री के ऊपर टर्न हो जाएगा। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखो राइट लिखने के बाद 90 लिखने के बाद इसका फेस 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर गया। अब दोबारा मैं लिखूंगा स्केयर बनाने के लिए FD। अब जैसे ही मैंने FD लिखा, स्पेस 100 स्टेप्स लिखा, तो फिर क्या हुआ, आपका टर्टल दोबारा से फॉरवर्ड हो गया 100 स्टेप्स। हाँ जी। और अब मैं आपकी राइट की शॉर्टकट लिखूंगा RT। अब RT लिख के मैंने 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर दिया। अब एंटर किया, अब आपका टर्टल का फेस 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर गया। अब फिर फॉरवर्ड करेंगे 100 स्टेप्स, एंटर किया, फॉरवर्ड हो गया। अब मैं इसको फुल में लिखूंगा राइट 90 डिग्री। ये आपकी मर्जी है बेटा, शॉर्ट में लिखना है या फुल में। तो मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ बेटा। अब राइट लिख के 90 डिग्री पे किया टर्न, तो फिर आपका टर्टल दोबारा हो गया 90 डिग्री के ऊपर टर्न। फिर मैंने लिख दिया FT स्पेस 100 और एंटर किया। अब इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लाने के लिए मैंने टर्न कर दिया आपका RT 90 के ऊपर और एंटर किया। तो ये आपका फर्स्ट जो बॉक्स था वो बन गया, यानी कि हमने जो आपके स्टेप्स पूरे किए हैं अभी तक यहाँ पर ले जाकर पूरे किए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने स्केयर बॉक्स दूसरा लगाना है, तो दूसरा स्केयर बॉक्स लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पेन अप कमांड यूज़ करनी है। तो पेन अप अगर मैं पूरा लिख देता हूँ बेटा पेन अप, तो इससे क्या होगा, पेन आपका जो है स्क्रीन से उठ जाएगा और वो कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, इसलिए हम पेन अप कमांड यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने पेन अप किया और एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर आपका पेन जो है वो अप हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पेन अप के बाद मुझे क्या करना है, आपका RT 90 डिग्री के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हमने स्केयर जो है यहाँ से ड्रॉ करना है बेटा। तो इसीलिए मैं इसको राइट कर दूंगा, राइट टर्न कर दूंगा 90 डिग्री के ऊपर। अब हो गया। अब फॉरवर्ड कर दूंगा मैं इसको 120 स्टेप्स। 120 स्टेप्स इसीलिए किया बेटा क्योंकि ये जो इसकी लेंथ है ऑलरेडी 100 स्टेप्स की है, तो हमें 100 से प्लस करना होगा ताकि ये स्केयर जो है इसके पैरेलल ही आपको दिखाई दे। इसलिए अब मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड किया 120 स्टेप्स। अब देखो आपका टर्टल जो है 100 से 20 स्टेप्स आगे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेफ़्ट टर्न करूँगा 90 डिग्री के ऊपर। लेफ़्ट टर्न इसलिए करूँगा ताकि ये ऊपर से स्ट्रेट से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे। अब लेफ़्ट टर्न के लिए बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि LT कमांड शॉर्ट में हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर LT की जगह हम इसकी फुल फॉर्म यूज़ करें तो हमें सिर्फ लिखना होगा लेफ़्ट। लेफ़्ट लिखकर अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर लिखूँगा, तो अगर एंटर करूँगा तो आपका टर्टल जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना है पेन डाउन ताकि मैं आपका स्केयर ड्रॉ कर सकूं।
तो पेन डाउन के लिए हम शॉर्टकट PD भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और PD नहीं करना चाहते तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, पेन डाउन, ताकि आप जो है यहाँ पर स्क्वायर जो है अपना ड्रा कर सको। पेन डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट वही आपके सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे बेटा, 4 के 4 जो स्टेप्स है, 4 स्टेप्स दोबारा से फॉलो करेंगे। क्या है वो? फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स, राइट टर्न किया 90 डिग्री के ऊपर, ये एक लाइन बन गई। फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स, राइट टर्न किया 90 डिग्री के ऊपर, सेकंड लाइन ड्रा होगी। फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स, राइट टर्न किया 90 स्टेप्स, एंटर किया, थर्ड लाइन ड्रा होगी आपकी। फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स, राइट टर्न किया 90 डिग्री, तो आपकी जो है लास्ट लाइन भी ड्रा होगी। और जो है आपका टर्टल जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया। लेकिन क्या है, अब हमें यहाँ पर हाइट टर्टल करना था, ताकि हमें 2 स्क्वायर्स प्रॉपरली शो हो जाएं। तो इसके लिए हम हाइट टर्टल के लिए सरताज बेटा ने बताया था कि HT यूज़ करते हैं। तो HT शॉर्ट फॉर्म है, पहले मैंने फुल फॉर्म की थी इसकी, हाइट टर्टल पूरा लिखा था, अब मैं शॉर्टकट लिखूँगा HT। अब जैसे ही एंटर किया तो आपका टर्टल यहाँ से हाइड हो गया और आपको दोनों स्क्वायर्स जो है प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी फिगर 8.2 में हमने जो है आपकी हाइट टर्टल कमांड की है। तो हाइट टर्टल से आपको पता लग रहा है बेटा कि आपका यहाँ पर स्क्वायर जो है प्रॉपरली शो हो रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा फिगर नंबर 8.3 पे। तो ये आपका पेज नंबर जो है 72 के ऊपर है बेटा। यहाँ देखो, अब फिगर 8.3 में दोबारा से इन्होंने शो टर्टल कमांड की है। तो यहाँ पर देखो, ये सारे सेम स्टेप्स तो वही चले हैं बेटा HT तक, लास्ट में आपका ST उन्होंने किया है शो टर्टल के लिए। तो नक्श ने बताया था शॉर्टकट जो होती है शो टर्टल की वो है ST। अब अगर मैं ST लिखकर एंटर करता हूँ या एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका टर्टल जो है वो दोबारा शो हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं बेटा। आगे है आपके चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स Yes, में sir. क्या है आपका, हमने ये 2 हमें फिगर्स ड्रॉ करनी है कि इनसे हमारी क्या आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले हम फिगर 1 करेंगे। लेकिन फिगर 1 देखो बेटा, यहाँ पर जो है आपकी क्विक टिक में बताया गया है कि यू कैन टाइप मल्टीपल लाइन कमांड इन अ लाइन, बी केयरफुल टू गिव अ स्पेस बिटवीन ईच कमांड। अब इन्होंने कहा है कि आप जो जैसे हम 4 लाइन स्टेप्स करते थे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 लाइन्स में हम कमांड लिखते थे, तो क्या है आप उस कमांड को सिर्फ एक ही लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पर की है। और वही हम आपकी सॉफ्टवेयर में यूज़ करके देखेंगे। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, आपने स्पेस का ध्यान रखना है कि हर जगह हर कमांड लिखने के बाद आपकी जो है स्पेस प्रॉपर देनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वाली कमांड के ऊपर हम यूज़ करेंगे कि इससे हमारी क्या जो है आपकी फिगर ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा, आपका क्लियर स्क्रीन करूँगा सबसे पहले। तो मनिंदर बताएगा क्लियर स्क्रीन की शॉर्टकट क्या होती है बेटा। मनिंदर सिंह। सर मैं टेल। नवजोत बेटा आप ही बता दो। CS। तो CS क्या होती है, क्लियर स्क्रीन होती है यूज़ करने के लिए, ताकि हमारी जो यहाँ पर फिगर ड्रॉ हुई है स्क्वायर की दोनों, इसको हम क्लियर कर सकें। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ क्या होता है, टर्टल आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ जाता है, जो भी आपने ड्रॉ किया है वो सारा इरेज हो जाता है और क्लियर स्क्रीन हो जाता है। अब हमने ड्रॉ करनी है आपकी फिगर नंबर 1। तो इसमें क्या है, चेक पॉइंट में दी हैं कुछ कमांड्स हमें ड्रॉ करना है। तो हम इसको पहले तो सिंगल स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स, फॉरवर्ड हो गया जी। फिर मैंने राइट टर्न कर दिया इसको 90 डिग्री के ऊपर, राइट टर्न हो गया इसका टर्टल का। फिर फॉरवर्ड किया मैंने 50 स्टेप्स,
जैसे ही फॉरवर्ड किया तो ये हाफ लाइन चल गया आगे, हाफ 50 स्टेप्स के थे। फिर मैंने दोबारा राइट टर्न किया इसको टर्टल के 90 डिग्री के ऊपर। अब ये फॉरवर्ड हुआ आपका 50 स्टेप्स, ठीक है। फिर मैंने इसको राइट टर्न कर दिया आपके टर्टल को, तो राइट के लिए मैंने लिख दिया राइट और 90 डिग्री के ऊपर। हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया राइट के, RIGHT स्पेस 90 डिग्री के ऊपर लिख कर किया तो टर्न हो गया। अब मैंने फॉरवर्ड कर दिया इसको 50 स्टेप्स के ऊपर। अब देखो ये आपका जो है यहाँ पर ड्रॉ हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, मैं इसको हाई टर्टल करूँगा तो हमारा पी शेप का एक जो हमारा यहाँ पर ड्रॉ हुआ है बेटा लाइन, वो पी आपके अल्फ़ाबेट की ड्रॉ हो गई है। तो उसके लिए हमारे ये स्टेप्स थे, ठीक है। आपके ध्यान में आना चाहिए बेटा कि आप इससे अल्फ़ाबेट भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम सिंगल लाइन में करके देखेंगे। पहले मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर दूं बेटा। मैं यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ क्लियर स्क्रीन और एंटर कर रहा हूँ, तो ये आपका हाइड हो गया। अब इसको टर्टल को दोबारा शो कर लेते हैं, शो टर्टल कर लेते हैं और इसको दोबारा से सिंगल लाइन में ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स, स्पेस दिया, राइट टर्न किया, स्पेस दिया 90 डिग्री के ऊपर, फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स, स्पेस दिया, राइट टर्न दिया 90 डिग्री के ऊपर, फिर फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स, फिर राइट टर्न किया 90 डिग्री के ऊपर और लास्ट स्टेप फिर दोबारा से फॉरवर्ड किया हमने 50 स्टेप्स। ये सारी लाइन मैंने एक ही कमांड लाइन में टेक्स्ट बॉक्स में लिख दी है बेटा। और जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपका एकदम से सारा जो है ड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टर्टल शो हो रहा है, तो टर्टल को हाइड कर कर देखने के लिए आपको पता लग जाएगा प्रॉपरली ये आपका क्या ड्रॉ हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आपकी चेक पॉइंट की सेकेंड डायग्राम के ऊपर, ठीक है। पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब सिंगल सिंगल स्टेप करके देखेंगे, लेकिन ये मल्टीपल लाइन, एक ही सिंगल लाइन में हमने मल्टीपल स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं सिंगल स्टेप से। फॉरवर्ड किया इसमें 50 स्टेप्स, एंटर कर दिया, हमारा ये लाइन ड्रॉ होगी। फिर मैंने सेकंड राइट टर्न किया आपका 90 डिग्री के ऊपर। अब जो टर्टल था आपका वो राइट टर्न हो गया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ शो टर्टल कर देता हूँ। अब है 50 स्टेप्स फिर फॉरवर्ड करना है हमने, तो मैंने लिख दिया FD 50, एंटर किया, फिर राइट टर्न कर दिया 90 डिग्री के ऊपर, RT स्पेस 90 किया और फिर टर्टल मूव हो गया। फिर मैंने फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स। जब मैंने FD लिखकर स्पेस 50 लिखा तो क्या हुआ, आपका जो है U शेप का ऑपोजिट साइड से ये ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट है पेन अप। इन्होंने पेन अप कमांड यूज़ की है। पेन अप की शॉर्टकट होती है PU करके जब मैंने लिखा तो क्या होगा, अब आपका पेन जो है यहाँ से अप हो गया। अब ये कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। उसके बाद हमने किया LT 90, यानी कि लेफ़्ट की तरफ LT स्पेस 90 डिग्री कर दिया। अब टर्टल जो है लेफ़्ट की तरफ टर्न कर जाएगा 90 डिग्री। फिर दोबारा से फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स। FD कर कर जब मैंने 50 किया तो टर्टल आपका यहाँ से हट के उसके बिल्कुल पैरेलल साइड के ऊपर आ गया। फिर हमने करना है पेन डाउन। तो पेन डाउन करने से क्या होगा, अब आपका टर्टल जो है वो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देगा। पेन डाउन करने के बाद दोबारा मैंने फिर इसको लेफ़्ट टर्न कर दिया 90 डिग्री के ऊपर। अब टर्टल आपका जो है स्ट्रेट पोजीशन में आ गया। अब यही सेम पोजीशन को हम दोबारा ड्रॉ करना है, तो उसके लिए यही कमांड दोबारा लिखी जाएगी। नेक्स्ट लाइन में FD 50 स्टेप्स, फॉरवर्ड हुआ, राइट किया हमने दोबारा 90 डिग्री के ऊपर, तो लिख दिया मैंने RT स्पेस 90। फिर फॉरवर्ड किया हमने 50 स्टेप्स,
तो यहाँ पर FD स्पेस 50, फिर राइट टर्न किया 90 डिग्री के ऊपर, तो RT स्पेस 90, फिर फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स, तो FD स्पेस 50। अब देखो बेटा, सेम यही चीज़ें जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था वही सेम यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब इसके लास्ट में प्रॉपर शो करने के लिए हमें HT कमांड दी है, तो HT इज़ यूज्ड फॉर हाइड टर्टल। जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो क्या होगा, आपकी आउटपुट सेम एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये है आपके, जैसे यू शेप आप बनाते हो वैसे ही आप ऑपोजिट यू की ऑपोजिट शेप्स बनाई हुई हैं। इसमें हमारी पेन अप कमांड भी यूज़ हुई है, पेन डाउन कमांड भी यूज़ हुई है, हाई टर्टल भी यूज़ हुआ है, शॉर्ट टर्टल भी यूज़ हुआ है, और आपकी फॉरवर्ड कमांड्स, लेफ्ट टर्न कमांड, राइट टर्न कमांड, ये सारी कमांड जो हैं आपकी हमने यूज़ की हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे आपका नेक्स्ट कमांड, पेन इरेज एंड पेन पेट कमांड। तो नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें स्टेप्स, पेन इरेज कमांड आती है और पेन पेंट कमांड आती हैं। ठीक है, इसे देखते हैं क्या कहते हैं इसके लिए। समटाइम्स यू मे मेक अ मिस्टेक वाइल ड्राइंग। कई बार क्या है, हम ड्रॉ करते करते कुछ गलती कर लेते हैं, तो यू कैन यूज़ द पेन इरेज कमांड टू करेक्ट इट। तो उसको ठीक करने के लिए हम पेन इरेज कमांड की यूज़ करते हैं। तो पेन इरेज कमांड इज यूज्ड एज PE इन शॉर्ट। अब पेन इरेज जो है उसकी फुल फॉर्म है और जो उसकी शॉर्टकट है वो है PE कमांड। ठीक है, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ लाइन, दिस कमांड इज यूज्ड टू इरेज अ लाइन। तो ये कमांड जो है आपकी एक लाइन इरेज करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से शॉर्ट टर्टल कर लेते हैं बेटा। ठीक है, हम यहाँ पर PE आपकी शॉर्टकट है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे मैंने PE किया तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी हमारा ड्रॉ नहीं हुआ। तो उसके लिए हम आपकी जो है स्क्वायर वाली ये वाली ड्रॉ करके देखते हैं बेटा, इसमें क्या हमारा चेंजिंग आएगी। उससे पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमने स्क्वायर वाला ही ड्रॉ करना है जो हमने किए थे बेटा। FD 100, RT 90, फिर हमारा पता क्या हुआ, यहाँ पर हमने जो था पेन जो है अप कर लिया था बेटा, तभी हमारा जो है ड्रॉ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करने के बाद मैं पेन जो है आपका वो अप कर लेता हूँ। ओके, ये सारा इरेज ही हो रहा है, हमारा पेन ई हो रहा है बेटा। यहाँ पर लिखा है ना कि, दोबारा से मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ बेटा, इसको क्लोज करके। ये क्या करता है, पेन इरेज जो है आपका कमांड जो है उसके लिए मैं बता दूँ। पहले हमने स्क्वायर की लाइन ड्रा कर ली, दोबारा हमने लाइन नेक्स्ट कर ली ड्रा, थर्ड लाइन के लिए फिर यही कमांड, फोर्थ लाइन के लिए भी अगेन यही कमांड। अब देखो, अब कह रहा है कि ये मान लो हमारे से कोई गलती होगी किसी भी लाइन में, तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, टाइप कर देना है PE। अब इसके बाद जब मैं PE लिख दूंगा यानी कि पेन इरेज लिख दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ से आपका जहाँ जहाँ ये ड्रॉ करता जाएगा लाइन आगे, तो आपकी लाइन को इरेज करता जाएगा। पेन इरेज कर दिया, अब ये लाइन इरेज कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, अब मुझे यही सेम लाइन को इरेज करना है। तो इसको इरेज करने के लिए मैं दोबारा से लिखूंगा फॉरवर्ड 100 स्पेस राइट टर्न 90 डिग्री। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा
तो ये आपकी जो लाइन फर्स्ट ड्रा हुई थी उसको इरेज कर देगा। एंटर किया, इसने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ये कमांड ने इसको दोबारा से इरेज कर दिया। तो यू विल सी दैट एज यू एंटर द PE कमांड अ साइड ऑफ अ स्क्वायर गेट इरेज्ड। तो जैसे ही आपने PE कमांड यहाँ पर लिखी तो इसने आपकी साइड वाली स्क्वायर को इरेज कर दिया, जैसे कि फिगर 8.6 में दिखाया गया है। तो आप अपनी फिगर 8.6 भी देख लो बेटा। तो यहाँ पर जो है आपकी साइड वाली स्क्वायर जो है वो इरेज हो गई, ये सारी इरेज हो गई PE कमांड से। ठीक है, पता लगा बेटा? Yes, sir. If you give the command FD100 RT90 3 more times, all the side will get erased and the square will disappear. अगर कहते हम इसको 3 बार और यही कमांड लिख दें तो आपका ये जो है स्क्वायर जो हमने बनाया था उसकी पहली तो इरेज होगी ये लाइन, तो बाकी सारी लाइंस भी ये इरेज कर देगा अगर सेम कमांड हम लिखते जाएं। तो अगर हम उसको लिख के देखते हैं बेटा, इसको मैं दोबारा से क्लिक करता हूं तो यही सेम कमांड आ जाएगी। एग्जीक्यूट किया तो सेकंड लाइन भी इरेज होगी। दोबारा से इसी लाइन को क्लिक किया, नीचे टेक्स्ट बॉक्स में सेम आ गई यही लाइन। एग्जीक्यूट किया तो थर्ड लाइन भी इरेज होगी। दोबारा से इसी स्टेप को क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स में ये अपने आप कॉपी होगी और एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, आपका सारा स्क्वायर इरेज हो गया। ठीक है, तो इरेज कमांड जो है वो लाइंस को इरेज करने के लिए यूज होती है, जैसे हमने यहाँ पर की है। ठीक है, अब इसको वापस लाने के लिए जो थी हमारी पेन इरेज कमांड को, अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ फॉरवर्ड, जैसे हम पहले लिख रहे थे 100, तो ये फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि अभी जो है आपकी पेन इरेज कमांड ही यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। अगर इस कमांड को दोबारा हम वापस लाना चाहते हैं तो इसको मैं पहले डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ले आता हूँ आपकी। तो ये बैकवर्ड करके दोबारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ले आया। अब इसको अगर मुझे अंडू करना है पेन इरेज कमांड को दोबारा से ये आपकी जो स्क्वायर ड्रॉ करने वाली है उसके ऊपर लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका पेन पेंट कमांड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, टू अंडू द पेन इरेज कमांड यूज द पेन पेंट कमांड। द पेन पेंट कमांड इज रिटन एज PPT इन शॉर्ट। सो यहाँ पर अब मैं शॉर्टकट लिखता हूँ पेन पेंट कमांड की। तो पेन पेंट कमांड की शॉर्टकट है PPT। अब मैं एंटर करूंगा, देखो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, अब एक तरह से आपका जो भी सर्कल होगा वो ड्रा हो जाएगा। अब मैंने PPT लिख दिया। अब अगर दोबारा से यही कमांड लिखूंगा तो क्या होगा, आपका दोबारा से सर्कल ड्रा होना शुरू हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर ड्रा शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया। ठीक है बेटा, as you enter Okay, each sir. command the turtle draw squares again। अब दोबारा से ये फिर जो है आपका टर्टल जो है ड्रॉ करना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका बेटा मैंने जो है चैप्टर की जो हमने सारी जो आपकी समझाया गया है वो कर लिया है। कल हमारी जब क्लास लगेगी बेटा तब हम आपका एक तो टाइम टू प्रैक्टिस वाला करेंगे और आपका जो आगे है क्वेश्चन आंसर वगैरह और आपकी बुक एक्सरसाइज वगैरह है वो करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में सारी। ठीक है, इसमें भी सारे हैं। ओके सर। और कुछ आपकी लैब एक्टिविटी है, ये वाली लैब एक्टिविटी करके देखेंगे बेटा। ठीक है, इसमें आपकी ये लोगो वाली ये फिगर भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सारी ये आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।